हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए देखेंगे डेली करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेट रहेगी 10 मई 2025। ठीक है, 10 मई 2025। चलिए, मात्र 10 मिनट की हमारी क्लास रहेगी। टॉप 10 क्वेश्चन हम इस क्लास में कवर करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि सभी को पता है कि करंट के 1 से 2 क्वेश्चन, बल्कि कभी कभी तो 4 क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं, 5 भी मिल जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। अगर आप किसी भी चैनल से कर रहे हैं तो करंट की क्लास सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बच्चे क्लास में नहीं जुड़ रहे हैं, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पर। बिना देरी किए देखेंगे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। जितने भी सूचकांक है मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत, चीन, ईरान या फिर नॉर्वे? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है, नॉर्वे, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात नॉर्वे की हुई है, देखेंगे कुछ डिटेल। देखो, नॉर्वे लगातार प्रेस स्वतंत्रता के पहले स्थान पर बना हुआ है, क्योंकि वहाँ मीडिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कार्य करने की पूरी आज़ादी है। अब देखेंगे नॉर्वे की राजधानी और मुद्रा। भारत का स्थान क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, मैंने कल भी कहा था मानव विकास सूचकांक में भारत का ही 2 स्थान बताया था, है ना। फर्स्ट देखो, जो देश फर्स्ट पर है, जो देश फर्स्ट पर है, उसके बाद जो अब भारत का स्थान है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो देश शीर्ष पर है और भारत का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो क्या इसमें भारत का स्थान 191 नंबर पर भारत है। पिछली बार 158 पर था। ठीक है, 158, 159 ऐसा ही था। ठीक है, चलिए, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन। अगर हम क्रोन भी कहेंगे तो ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। हाल ही में भारत ने सैन्य आधुनिकीकरण के लिए अंगोला और अंगोला को कितने मिलियन डॉलर की रक्षा ऋण सहायता देने की घोषणा की है। 100 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर या फिर 400 मिलियन डॉलर? बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, 200 मिलियन डॉलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो, भारत और अंगोला के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 200 मिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। भारत हाल ही में किस देश ने यात्रा सुरक्षा बढ़ाने के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, तो कौन सा देश हो जाएगा? बिल्कुल, अपना प्यारा देश भारत। ऑप्शन नंबर ए, भारत। ठीक है, अपना प्यारा देश भारत। देखेंगे कुछ डिटेल। भारत सरकार ने ई पासपोर्ट में चिप लगाने की शुरुआत की है, जिससे यात्रियों की पहचान और सुरक्षा को मजबूत होगी। भारत की राजधानी नई दिल्ली। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़ जगदीप धनखड़। ठीक है, प्रधानमंत्री सभी को पता है, मोदी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखेंगे सभी। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया? अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला, जहाँ पहला वर्ड आ जाए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ पहला वर्ड आ जाए किसी भी उसमें। भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया? तवांग, ईटानगर, पश्चिम कामेंग या फिर पश्चिम सियांग। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम कामेंग। ठीक है, चलिए। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में पहला भूतापीय कुआं खोदा गया, जो क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान, देखो जहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है तो वहाँ क्वेश्चन हम कहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आ, जो करंट के कुछ जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर जो महिला सशक्तिकरण या फिर कुछ महिला को प्रति जो कोई क्या कहते हैं उसको, उम, कोई पहल चलाई जाती है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। चलिए देखेंगे। चलिए देखो, महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1960 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में खेलो इंडिया बहुउद्देश्य हॉल का उद्घाटन किया? चलिए, मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार या फिर अरुणाचल प्रदेश? मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार या फिर अरुणाचल प्रदेश? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखें। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। वर्तमान में मुख्यमंत्री पेमा खांडू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में रम्माण उत्सव मनाया गया है? हाल ही में किस राज्य में रम्माण उत्सव मनाया गया है? सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड या फिर मेघालय? तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। देखें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। रम्माण उत्सव उत्तराखंड के चमोली जिले में, कहाँ? चमोली जिले में मनाया जाता है, जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक पारंपरिक त्योहार है। ठीक है, पारंपरिक त्योहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है?
महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया। 7 मई, 8 मई या फिर 9 या फिर 10 मई? बिल्कुल। तो बताएंगे सभी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, 9 मई। ठीक है, 9 मई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, तो आज के लिए इतना ही। तो क्लास कैसी रही? सभी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।